ये दौलत के लिए और रिज़्क़ के लिए बहुत ही मुजरब है। इस तवीज़ को बना लें, एक छोटा सा वजीफ़ा साथ करें, इंशाअल्लाह जो बेरोज़गार हैं उनको नौकरी मिल जाएगी। इंशाअल्लाह जो काम करते हैं लेकिन उसका पूरा मुआवज़ा नहीं मिलता, इंशाअल्लाह पूरा मुआवज़ा मिलना शुरू हो जाएगा। जो चाहते हैं कि गैब से अल्लाह उनकी मदद करे और मेहनत करें, लेकिन अल्लाह ताला उनको इतना नवाजे कि वो देने वालों में से हो जाएं, तब भी वो तवीज़ बनाएं और इस वजीफ़े की पाबंदी करें। इंशाअल्लाह ताला वो देने वालों में से हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप कोई अमल करें और सो जाया करें और आपके तकिए के नीचे या बेड के नीचे से लाखों रुपया निकल आया करे। अगर आप कोई मेहनत करते हैं तो उसके लिए दुआ करें कि उसका फल ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह दे। अगर घर बैठे ही सबको मिलना शुरू हो जाए तो फिर सारे काम छोड़ दें और घर बैठ के ही वो खाना पीना शुरू कर दें। तो यकीन रखें, अल्लाह सुनता है। मैंने अपनी आँखों से एक्सपीरियंस किया है कि करोड़ों में अरबों में खेलने वाले चंद ही महीनों में सड़क पर आ गए हैं, और सड़क पर बैठने वाले चंद ही दिनों में, चंद ही महीनों में करोड़पति हो गए। ये मेरे अल्लाह का ही मामला है। लेकिन अल्लाह को खुश करने के लिए अल्लाह का रास्ता चुनें, मेहनत करें ईमानदारी से, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। रूहानी इजाज़त के लिए 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ें, कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जाकर जो आल का नोटिफिकेशन आता है उसको प्रेस कर लें। आपको रूहानी तौर पर इजाज़त है। तवीज़ आपके सामने है, उसके साथ किस तरीके से फिल करना है खाना नंबर भी लिखे हुए हैं। आज मैंने किसी को बोला जी मैं तवीज़ बना देता हूँ, व्हाट्सअप कर देता हूँ, तो उस बंदे ने जवाब दिया जी नहीं जी, फ़ोटोकॉपी करवाने से असर नहीं होता। जो प्रिंट हुए होते हैं चाल के मुताबिक नहीं लिखे होते, जब बुक्स से लेते हैं वो भी ज़ाहिर चाल के मुताबिक फिल नहीं किए होते, वो सिर्फ प्रिंट किए होते हैं, उनको फ़ोटोकॉपी करवाने से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन जो चाल के मुताबिक लिखे जाते हैं उनकी फ़ोटोकॉपी भी करवाएं तो फ़ायदा होता है, याद रखिएगा। इसी तरह अगर आप तवीज़ ख़ुद लिखना चाहेंगे तो चाल के मुताबिक ही लिखेंगे। जिस तवीज़ की चाल का पता नहीं, अगर आप किताब से लिख रहे हैं या किसी ने लिख के दे दिया और आप देख के लिख रहे हैं तो उल्टा वो फ़ायदा नहीं देगा, नुकसान करेगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो तवीज़ के 16 खाने बना लें। जो मैंने साथ प्रिंट हुआ हुआ है, जैसे खाना नंबर 1 में 1 लिखा हुआ है, 2 में जो होगा वो खाना नंबर 2 होगा, तो आपने 1 या 2 या 3 वो नहीं लिखना। आपने जो उसके अंदर अदद हैं वो फिल उस अंदाज से करने हैं। तो सबसे पहले अल्लाहु लतीफ़ुम, अल्लाहु लतीफ़ुम लिख लें। उसके साथ फिर आधे बी इबादे ही यरज़ुकु, उसके बाद नीचे आ जाए मैं यशाउ, ठीक है, साथ ही वाहू वाह लिख लें, ठीक है। पूरा पढ़ेंगे तो वो वाहुवल कवियुल अजीज़, ठीक है, ये आपने लिख लिया। उसके बाद 7, 8, 6 लिख लें जो बिस्मिल्लाह की अदाद है। उसके बाद खाना नंबर 1 देखेंगे जिस पे 1 लिखा हुआ है, उसमें 3, 1, 4 है, तो 3, 1, 4 लिखें, 1 नहीं लिखना। उसके बाद 3, 1, 5 जो 2 नंबर खाना, 3 में 3, 1, 6, 4 में 3, 1, 7, 5 में 3, 1, 8, 6 में 3, 1, 9, 7 में 3, 2, 0, 8 में 3, 2, 1, 9 में 3, 2, 2, 10 में 3, 2, 3, 11 में 3, 2, 4, 12 में 3, 2, 5, और जब 13 आएंगे खाना नंबर में तो वहाँ पे देखें आपको नज़र आएगा 3, 2, 7, 3, 2, 6 नहीं है, तो कसर में इजाफा होगा, एक अदद में इजाफा कर देंगे तो 3, 2, 7 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3, 2, 8, 3, 2, 9, और जो लास्ट खाना जिसे 16वां खाना या 16 खाना कहते हैं 330, 330, ये हो गया तवीज़ मुकम्मल। अब तवीज़ को क्या करना है आपने, तवीज़ जब मुकम्मल कर लिया, कोई खुशबू आपके पास इतर है जिसमें अल्कोहल नहीं तो उस पर अच्छी तरह लगाएं। अगर आप पर्स में पैसे रखते हैं तो उसमें रख लें। अगर घर में कोई चीज़ ऐसी है जिसमें पैसे रखते हैं, कोई अलमारी है या कोई भी चीज़, वहाँ रख लें। अगर कोई आपका अपना कारोबार है, कोई दुकान का गल्ला है, शॉप होते हैं, वहाँ पे रख लें। जो भी पाक साफ जगह हो जहाँ पे आप पैसे वगैरह रखते हैं इस तवीज़ को, वहाँ रख लें। उसके बाद ये जो आयत आपने लिखी है 100 बार दिन में और 100 बार रात में पढ़ें। इशा के बाद जब मर्ज़ी पढ़ें और दिन में जब मर्ज़ी पढ़ें 100 बार। अल्लाहु लतीफ़ुम बी इबादिही यरज़ुकु मन यशाउ व हुवल कवियुल अज़ीज़ 100 बार। अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद पाक, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। नमाज की पाबंदी रखें, शराब, सिगरेट, इन चीज़ों से दूर रहें। और अल्लाह से जब भी मांगते हैं ना, दौलत मांगते हैं, रिज़्क़ मांगते हैं, तो हलाल रिज़्क़ मांगे।
कि अल्लाह ताला अपने गैब के ख़जानों से हमें हलाल रिज़्क दे, हलाल दौलत दे, हलाल नौकरी करने की तौफीक अता फ़रमाए।